हम चाहे किसी भी प्रकार से इस प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो वो सत्संग ही कहलाता है। फिर वो चाहे भजन कीर्तन करना हो या अपने ईश्वर से अरदास और प्रार्थना करनी हो, या फिर हम अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर भी इस प्रभु परमात्मा के बारे में अगर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से सत्संग का ही रूप बन जाता है। किसी भी तरह से इस प्रभु परमात्मा, इस परम सत्ता, इस ईश्वर के गुणों की व्याख्यान, बखान या फिर इसकी चर्चा ही अगर कर लेते हैं तो ये सभी सब सत्संग ही कहलाता है। सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि सत्संग के दौरान जब हम संतों महापुरुषों का संग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो इससे हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आता है, जिससे हमें सत्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात हमारे अंदर परहित की प्रेरणा जागृत होने लगती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है और हम अपने मन की खुशी को भी महसूस करने लगते हैं। कहने का भाव, सत्संग रूपी साधना से हमारे जीवन में तत्काल ही फल मिलता है। कहने का भाव, सत्संग से ही हमारे इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले इंसान रहते हैं। अर्थात कुछ लोगों को सत्संग पसंद होता है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सत्संग पसंद ही नहीं होता है, उन्हें सत्संग में आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों के मनों में सत्संग के प्रति गलत भावना ही भर देते हैं। वो सबको यही कहते रहते हैं कि जब सबको ही मृत्यु आनी है तो फिर हम सत्संग में क्यों जाएं? अर्थात सत्संग करने से क्या होगा? और कुछ नास्तिक लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि सत्संग करने से कुछ नहीं होता है, सत्संग में क्या रखा है, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये कौन जाने। जो भगवान को नहीं मानते हैं तो उसकी भक्ति कहाँ से करेंगे? आपको भी कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग तो जरूर मिले होंगे जो ऐसी ही फिजूल की और बेमतलब की बातें किया करते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों की इस तरह की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपके मनों में भी इसी तरह के सवाल कभी तो जरूर आए हों कि जब सभी को मृत्यु होनी है और सभी की मृत्यु अटल सत्य है तो फिर सत्संग करने से क्या होगा? अगर कुछ महात्मा ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं कि सत्संग करने से कुछ नहीं होता है, अर्थात उन्हें इस तरह की बातें कहीं ना कहीं सही भी लगती हों, तो दास सिर्फ ऐसे ही महात्माओं के लिए इनको एक उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करना चाहता है कि सत्संग का क्या महत्व होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है और हमें सत्संग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति होता है जो सत्संग में ही लीन रहता था, जो हर समय इस प्रभु का ही नाम जपता रहता था। अर्थात वो अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति में ही अपने मन को लगाकर रखता था और हमेशा खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसके मन में भी इसी तरह का एक विकृत भाव पैदा हो जाता है और वो भी अपने मन में यही सोचने लगता है कि जब सभी की मृत्यु होनी है और मृत्यु ही अटल सत्य है तो फिर सत्संग करने से क्या लाभ है,
फिर तो मैं चाहे सत्संग करूं या चाहे सत्संग करने के बजाय मैं कोई मौज मस्ती करूं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पर कहीं ना कहीं उसके मन में फिर से सत्संग के प्रति ख्याल आ जाते थे और वो फिर से सत्संग में चला जाता था। लेकिन फिर भी वो महात्मा हमेशा अपनी इसी दुविधा में फंसा हुआ रहने लगा कि वो सत्संग करे या ना करे, और सत्संग का क्या महत्व है, उसे सत्संग क्यों करनी चाहिए। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक बुजुर्ग साधु बाबा से हो गई और उस व्यक्ति ने साधु बाबा से भी यही प्रश्न पूछा कि बाबा जी कृपा करके मुझे ये बताइए कि जब मृत्यु ही अटल सत्य है और मृत्यु सभी की होनी है, फिर चाहे कोई सत्संग करे या ना करे, तो फिर सत्संग करने से क्या महत्व है, इससे क्या होता है, हमें सत्संग क्यों करनी चाहिए। उस बुजुर्ग साधु बाबा जी ने उस व्यक्ति को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एक शेरनी होती है और जब वो शेरनी अपने शिकार को अपने खतरनाक जबड़े और दांतों से पकड़ती है, तो शिकार को वो अपने खतरनाक दांतों से चीर फाड़ करके मार कर खा जाती है। लेकिन जब वही शेरनी अपने उन्हीं खतरनाक दांतों से अपने छोटे से और बहुत ही कोमल से बच्चे को पकड़ती है, उस बच्चे को बड़े ही प्यार से और बहुत ही नाजुक तरीके से उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से और सहजता से पहुंचा देती है। अर्थात बेटा, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शेरनी भी वही है, दांत भी वही है और मुंह भी वही है, लेकिन बस केवल प्रेम का फर्क है। वो साधु उस व्यक्ति को आगे समझाते हुए कहता है कि ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, अर्थात जो प्रभु परमात्मा को ही हर पल हर समय में याद करते हैं, तो प्रभु परमात्मा भी अपने ऐसे भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। और ऐसे भक्तों की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद ये प्रभु परमात्मा उन्हें अपने धाम में ही जगह दे देते हैं। फिर उस व्यक्ति को उस साधु की बातें सुनकर सत्संग का महत्व बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और वो फिर से अपने सच्चे मन से सत्संग में ही लीन रहने लगता है। सत्संग हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सत्संग से हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, अर्थात हमारा मन बिना सत्संग हर समय नीचे की ओर गतिमान रहता है। और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही रहता है, सत्संग से हमारे मन की निगरानी हो पाती है, अर्थात हमें नित्य प्रति सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार किसी घर की साफ सफाई करके उसे चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तो तब भी अगर हम उसे एक दिन बाद भी खोलते हैं तो निश्चित रूप से ही उसमें कुछ ना कुछ धूल आ ही जाती है। तो उसी तरह से हम इंसानों के जीवन में भी हम कितने भी सकारात्मक विचारों से घिर कर रह रहे हों या हम कितने भी अच्छे माहौल का साथ क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटियां विचारों की आ ही जाती हैं। तो इसलिए हर मानव को कुछ देर के लिए ही सही पर सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग यानी
सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो सिद्ध है, प्रमाणिक है, उस बात का संग। सत्य का संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है और फिर उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। अंत में दास आपसे बस इतना ही कहेगा कि जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते हैं या जो इस प्रभु परमात्मा का नाम नहीं जपते हैं, जिसने इसको सब कुछ दिया है, तो ऐसे व्यक्ति भटकते ही रहते हैं। उनकी भटकन कभी समाप्त नहीं हो पाती है। और जो इस प्रभु परमात्मा शरण में आ जाते हैं, उनका तो कल्याण होना निश्चित है। उनके सारे बंधन कट जाते हैं, अर्थात उसके सारे ही दुख समाप्त हो जाते हैं। कहने का भाव कि उनका तो फिर ये जीवन भी सुखी हो जाता है, गुले गुलजार हो जाता है और परलोक तो अपने आप ही संवर जाता है।